हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में देखने वाले थायराइड के बारे में। थायराइड कैसे होता है और अगर हमें थायराइड है तो कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी है, कैसे पता लगेगा कि हमें थायराइड है कि नहीं। ओके, सो सारी चीज इस वीडियो में देखने वाले हैं। यस दोस्तों, सो थायराइड को जानना बहुत सिंपल है। मेडिकल रिपोर्ट कराना है, ब्लड टेस्ट कराना है। ब्लड टेस्ट में कोई भी इंसान थायराइड को चेक कर सकता है। थायराइड बीमारी मैक्सिमम केसेस में फीमेल को ज्यादा होती है कंपेयर टू मेल। ये माना जाता है कि 70-80% ये बीमारी फीमेल को होती है, 20-30% ये बीमारी मेल को होती है। सो थायराइड बेसिकली थायराइड यहाँ पे ग्लैंड होता है, वहां से अगर हार्मोन्स हमारे इम्बैलेंस हो रहे हैं, हार्मोन्स बराबर सिक्रेट नहीं हो रहे हैं, सो माना जाता है कि हमें थायराइड नाम की बीमारी है, थायराइड नाम की डिजीज है। ये भी एक मेडिकल कंडीशन है। सो थायराइड दो टाइप का होता है, एक है हाइपो एंड एक है हाइपर। हाइपर में आपका टीएसएच, जब भी आप ब्लड रिपोर्ट कराएंगे तो थायराइड में T3, T4 एंड टीएसएच, ये तीन कॉलम आपको नजर में आएगी। टीएसएच आपका 5 से अबाव नहीं होना चाहिए। अगर टीएसएच 5 से अबाव है तो हमें थायराइड ज्यादा है ऐसा माना जाता है। अप और डाउन हो रहे हैं, इसकी वजह से हमारा टीएसएच ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो रहा है। टीएसएच ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट इसलिए हो रहा है क्योंकि T4 एंड T3 का इम्बैलेंस है। सो बेसिकली टीएसएच चेक करना है। T3 एंड T4 आप नहीं भी चेक करेंगे ब्लड रिपोर्ट में तो भी चल जाएगा। सो यहां पे क्या होगा, हम ओवरवेट बनेंगे, हम ओबीज होंगे, हमारा मेटाबॉलिक स्लो होगा, जिसकी वजह से हम कभी कम भी खाएंगे तो भी हमारा वेट शूटअप हो सकता है। सेकेंड दोस्तों, ये है हाइपर। हाइपर में हमारा वेट अंडर वेट होने लगता है, यानी टीएसएच हमारा 0.35 से भी बिलो होने लग रहा है। उस मोमेंट पे हमारा वेट कम होता जाएगा। सो दो तरीके के थायराइड है, हाइपर एंड एक थायराइड में ऐसा है कि हमारा वेट कम होने जा रहा है और एक में हमारा वेट बढ़ते जा रहा है। क्या थायराइड में आप वेट लॉस, फैट लॉस कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हो। थायराइड के साथ हमारे बहुत सारे क्लाइंट ने वेट लॉस, फैट लॉस किए हैं। हम क्या ध्यान रखेंगे थायराइड के वक्त, ये भी हम देखेंगे। उससे पहले ये चेक कर लेते हैं कि थायराइड हमें हो क्यों रहा है, थायराइड हमारा इम्बैलेंस क्यों हो रहा है। देखो, थायराइड सबको होता है, थायराइड अगर नहीं होगा तो मर जाएंगे। ओके, सो ऐसा नहीं बोलिएगा कि थायराइड है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा हार्मोन्स कुछ मात्रा में या सही मात्रा में सीक्रेट नहीं हो रहा है। सो थायराइड क्यों होता है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक रिलेटेड बीमारी है, हार्मोन इम्बैलेंस है, इसको बोलेंगे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। जिसका कारण कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ओवर कंजम्पशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमने पास में बहुत खाया है, बहुत अनाज खाया है, बहुत चीनी खाया है, उसकी वजह से भी हमें थायराइड बीमारी हो सकती है। इम्बैलेंस डाइट, टू मच रिफाइंड का वर्ड बोल चुका हूं। बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर हम चीनी खा रहे हैं, चाय के साथ चीनी, मिठाई में चीनी, चॉकलेट, आइसक्रीम, केक, ऐसी बहुत अमाउंट में ज्यादा चीजें शुगर खा रहे हैं, या तो बहुत गेहूं खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं दोपहर शाम, तो भी ये बीमारी हमें हो सकती है। और या तो प्रोटीन फूड नहीं खाने की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है, क्योंकि थायराइड जो ग्लैंड है वो मात्रा में, कुछ मात्रा में तभी सीक्रेट होगा जब हम प्रोटीन फूड खाएंगे। प्रोटीन फूड थायराइड हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, प्रोटीन फूड थायराइड हार्मोन्स को क्रिएट करता है। सो प्रोटीन फूड अगर कम है तो भी ये बीमारी हो सकती है। B12 की डेफिशिएंसी होगी लॉन्ग समय पे तो भी ये बीमारी हो सकती है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट ने पाया है कि B12 अगर कम अमाउंट में नहीं हो रहा है इंटेक, तो वहां से आपका यहां से हार्मोन इंबैलेंस हो गए और आगे जाके आपको थायराइड की बीमारी हो सकती है। तो ये रीजंस है थायराइड की बीमारी होने का। अगर आपका टीएसएच बहुत 5 से ज्यादा है, 6 है, 7 है, 20 है, 25 है, या तो 0.35 से कम है, तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं। ओके, नाउ ट्रीटमेंट कैसे इसको सही करें। अगर हमें थायराइड है तो क्या करना है? सबसे पहले ट्रीटमेंट है कि हमें हमारे मेटाबॉलिक को ठीक करने की कोशिश करना है। थायराइड वाले वेट लॉस कर सकते हैं, यस। सो कभी भी आप एक गलत फहमी मत रहिएगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। आप डेफिनेटली वेट लॉस, फैट लॉस कर सकते हैं। थायराइड की मेडिसिन आप शुरू रखिए अभी, साथ साथ में एक बैलेंस डाइट जिए। बैलेंस डाइट यानी क्या? हम पहले तो 16 आवर की फास्टिंग करेंगे, 14 to 18 आवर की फास्टिंग करेंगे। मिनिमम 14 आवर और 16 आवर एवरेज है, और 18 आवर मैक्सिमम कर सकते हैं। यानी उस दौरान हम कुछ नहीं खाएंगे। ग्रीन टी, पानी, ब्लैक कॉफी फास्टिंग के दौरान आप खा सकते हैं। बैलेंस डाइट में हम वेजिटेबल सैलेड से खाना शुरू करेंगे। ओके, कच्चे वेजिटेबल्स कुछ नहीं खाएंगे, जो मैं आगे बताने वाला हूं। वेजिटेबल सैलेड से शुरू करेंगे, फिर प्रोटीन फूड खाएंगे, पनीर, दाल, ऐसी चीजें खा सकते हैं। अंत में आप अनाज खाएंगे, साथ में दही, छाछ, नट्स, हेल्दी फैट ले सकते हैं। तो बैलेंस डाइट खाएंगे।
सेकंड, आइडियल वेट एंड बॉडी फैट में रखेंगे, बहुत ज्यादा ओबीज नहीं रहेंगे। ओबीज है तो वेट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप वेट कंट्रोल करेंगे, मैक्सिमम लोगों की दवाइयां बंद हुई हमारे क्लाइंट की, हमारा एक्सपीरियंस रहा है। सो डेफिनेटली ये कर सकते हैं आप। तीसरा, विटामिन, B12 एंड प्रोटीन के सप्लीमेंट्स आप ऐड कर सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन में क्या होता है कि प्रोटीन अमाउंट मैक्सिमम लोग शायद नहीं पूरे दिन की रिक्वायरमेंट कर पाते हैं, फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो प्रोटीन सप्लीमेंट जरूर बाय कर सकते हैं। कौन सा प्रोटीन पाउडर ले, हम कभी आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारा मिशन है आपको एजुकेट करना। सो आप मेरी प्रोटीन पाउडर को कैसे सिलेक्ट करें, उसकी वीडियो क्लिप है, आप जरूर चेक कर सकते हैं। आप वहां से आप प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हैं। प्रोटीन इंटेक से आपका थायराइड्स बहुत अच्छी मात्रा में सिक्रेट होने लगेगा, जो आपको दवाई को कंट्रोल करने में, दवाई को बंद करने में बहुत हेल्पफुल होगा। सेकेंड, B12। वेजिटेरियन डाइट में B12 की डेफिशिएंसी बहुत आम बात है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर B12 कम है तो आपके फैमिली डॉक्टर्स को मिलिए, B12 की सप्लीमेंट्स लीजिए। 1500 mcg कोई भी मेडिकल से आपको मिल जाएगी। डेली एक टेबलेट आप ले सकते हैं। अगर आपका B12 300 से कम है तो आपका B12 300 से 1500 तक होना चाहिए। B12 अगर बहुत लंबे समय तक कम रहता है तो हमें थायराइड नाम की बीमारी आगे जाके हो सकती है। सो इसका हम बहुत ध्यान रखेंगे। ओके, सेकेंड, मेडिसिन आप कंटिन्यू रखिए, सडनली आप मेडिसिन बंद मत करिए। कुछ पहले लाइफस्टाइल फॉलो करिए, लाइफस्टाइल के साथ देखिए, फिर आप धीरे धीरे मेडिसिन के डोजेस कम कर सकते हैं। 75 ले रहे तो 50 करिए, 50 ले रहे तो आधी आधी लीजिए 25, और 25 के बाद एक महीने आप मेडिसिन को ऑफ करके बाद में जरूर एक बार चेक कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से हम डोजेस कम करेंगे, हम सडनली डोजेस कम नहीं करेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोया नहीं खाएंगे, हम सोया अवॉइड करेंगे। सोया हम एक मील में, पूरे दिन में एक मील में ही ले सकते हैं। सो अगर आप सोया प्रोटीन ले रहे हो तो पूरे दिन में एक ही मील, उससे ज्यादा नहीं। सोया में गाइट्रोजन होता है जो आपके थायराइड ग्लैंड को नुकसान करता है, जिनकी वजह से हार्मोन आपका इंबैलेंस हो सकता है। उसके अलावा गेहूं नहीं खाएंगे ग्लूटेन की वजह से, फ्रक्टोज विदाउट फाइबर, चीनी नहीं खाएंगे, रो कैबेज एंड रो कॉलीफ्लावर नहीं खाएंगे। अगर ये रो खाते हैं तो गाइट्रोजन की वजह से आपको थायराइड हार्मोन सिक्रेट होने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, और जिनकी वजह से आपको TSH आपका बढ़ सकता है। सो ये चीज हम ध्यान रखेंगे। बहुत सिंपल है, बैलेंस डाइट, और हमारे हजारों क्लाइंट ने ये रिजल्ट पाया है। कुछ सक्सेस स्टोरीज आप देख सकते हैं हमारे बाकी के वीडियोस में भी। ओके, हजारों सक्सेस स्टोरीज है जिन्होंने वेट लॉस, फैट लॉस किया है, इवन थायराइड में भी। सो डोंट वरी। और मेरे फ्री प्रोग्राम्स बहुत होते हैं, चेक करिए नीचे लिंक के ऊपर। पेड एंड फ्री प्रोग्राम में बहुत जूम पे कनेक्ट करता हूं। सो जरूर एक बार मेरा लाइक शेयर करिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम में भी जरूर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे फ्री प्रोग्राम की डिटेल में वहां से भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को फैलाइए, सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू सो मच, लव यू।